नेताएं हैं, एक नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री है जी। दूसरी कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला नेता है कांग्रेस की, मतलब दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी महिला नेता है अलका लांबा। अलका लांबा जो है वो उनके साथ ये है कि पहले वो आप से विधायक 2 टर्म रह चुकी हैं, और जब आपका एक दौर था जिसमें जब कहा जाता था कि आप दिखाई दे रही थी दिल्ली की सत्ता में, तो अलका लांबा सबसे मुखर वक्ता के और मुखर नेता के तौर पे आपकी प्रवक्ता भी रह चुकी थी उसके मार्फत। फिर उनका मोह भंग होता है और वो पार्टी से कांग्रेस शिफ्ट कर जाती है। बात यह है कि जो कालकाजी सीट्स है वहां पर 2 तरह के आप अगर वोट बैंक देखें तो 2 वोट बैंक हैं, जिसमें से कांग्रेस जो है और आप, इनका वोट बैंक करीब करीब सिमिलर है, थोड़ा बहुत अलग जो वोट बैंक है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी बाजी उसके हाथ में है जी, तो कांग्रेस उसको थोड़ा कमजोर करती है, और कांग्रेस के हाथ में अगर बाजी मानी जाए तो उसको आप कमजोर करती है। तो ऐसे में रमेश बिधूड़ी को थोड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन ये सीट अभी भी टाइट रहेगी। इसमें मुकाबला ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मार्जिन से यहाँ जीता जाएगा, यहाँ नेक टू नेक फाइट चलेगी। यहाँ पर ये होता है कि जो नंबर 3 का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा और वो किसके कितने वोट काटेगा। तो ये साफ दिखता है कि आप और कांग्रेस, अगर कांग्रेस को अगर लोगों ने ये सोच मान के चला कि आप पार्टी जीत रही है, आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री हैं आतिशी, तो आतिशी को वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर लोगों ने ये मन बनाया या फ्रैक्शन वोट पड़ गया तो आप और कांग्रेस दोनों के लिए सीट पर मुश्किल हो सकती है। और कांग्रेस को इस सीट से आस भी है, कांग्रेस को जामिया सीट से आस है, इस सीट से थोड़ा बहुत आस है कि इसमें एक टफ फाइट देंगे, कम से कम टफ फाइट, क्योंकि कांग्रेस की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी इस बार नहीं है। जो उनके नेताओं से बात करने में सामने आ रहा है कि उनकी ख्वाहिशें ये है कि हम 2 से 4 सीटें भी जीतते हैं तो दिल्ली में जो अपनी परिस्थिति सूखा पड़ा हुआ है शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद, जहां पर सत्ता के बिल्कुल शिखर में बैठे हुए थे, वहां से कुछ तो कम से कम अपनी जो प्रेजेंस है उसको दिखा सकें। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय बनता भी है, क्योंकि एक समय पर दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस राज करती थी। आज वही कांग्रेस को हम देखें तो 70 में से पिछले 2 बार में तो 0 सीट लेकर आई। इस बार बात करें तो मैक्सिमम जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें 0 से लेकर 1 सीट, 2 सीट या एकाधी की बात करें हम तो 3 सीटों पर कांग्रेस को जीता हुआ बताया गया। क्या वजह रही कि कांग्रेस 10 और 12-15 सालों में इतना ज्यादा पिछड़ गई कि अब वो 1-2 सीटों के लिए ही मोहताज हो रही है? देखिए, कांग्रेस इस वक्त दावा तो नहीं कर रही कि हम 2 सीट, लेकिन जो उनके रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके आधार पर लगता है कि वो 1-2 सीट भी जीतेंगी, तो उनके चेहरे पर खुशी आनी जायज है। लेकिन कांग्रेस के साथ ये रहा कि 2017 में जाने के बाद शीला दीक्षित पर उनकी पूरी निर्भरता थी। शीला जैसे आज के दौर में आप पार्टी केजरीवाल के नारे पर, केजरीवाल के सहारे अपनी नैया पार करती है, वो शीला के दीक्षित के सहारे अपनी नैया पार करा करते थे। उस दौर में उन्होंने कोई लीडर डेवलप नहीं किया। जयप्रकाश उनके अग्रवाल उस वक्त उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, शीला दीक्षित से तो अजय माकन से, तो लगातार ये रहा कि कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट रहा। राजनीति को, दिल्ली राजनीति को देखें तो जो भी अध्यक्ष रहा, जो भी मुख्यमंत्री रहा, शीला दीक्षित से उसके रिश्ते उतने बड़े अच्छे नहीं रहे। अजय माकन से उनके रिश्तों के बारे में बातचीत रही, वो उनके राज्य में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके बाद शीला दीक्षित के अरविंदर सिंह लवली की बात करें, शिक्षा मंत्री उनके कार्यकाल में होते थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के बाद वो बीजेपी में चले गए, वहाँ से गांधीनगर से टिकट लड़ रहे हैं। गांधीनगर एक पक्की सीट हुआ करती थी अरविंदर सिंह लवली की, योगानंद शास्त्री थे, राजकुमार चौहान, तो तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता हुआ जो उस वक्त दिल्ली की राजनीति में थे, वो उस तरह से एक चेहरा नहीं बन पाए कि लोग उनके नाम पर वोट करें, क्योंकि उनमें से 5 मंत्री रह चुके हैं लगातार। आप देखिए, योगानंद शास्त्री भी इलेक्शन लड़े, वो भी इलेक्शन हारते हैं, तो रमाकांत गोस्वामी भी मंत्री रह चुके थे ट्रांसपोर्ट। तो कोई चेहरा, चाहे क्या किरण वालिया की बात हो, चाहे डॉक्टर ए.के. वालिया की बात हो जी, कांग्रेस ने 2013 के बाद किसी को भी एक मैच्योर चेहरे के तौर पे नहीं कहा। कांग्रेस में लगातार जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, वो एक बेसिकली जब सत्ता आपके हाथ से जाती है तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। वो कांग्रेस उसका एग्जाम्पल रही दिल्ली के अंदर कि अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन आदमी दिल्ली की कमान संभालेगा, कौन चीज़ों को बेहतर करेगा, कांग्रेस को सेट नहीं कर पाई। और जो अपनी ग्राउंड स्थिति थी वो मजबूत नहीं कर पाई। जो निगम पार्षद के तौर पे भी कांग्रेस ने जो ग्राउंड रियलिटी